यह जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, एक राजा और एक चित्रकार की है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बताती है कि ज़िंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को हम लोग अगर समाधान खोजेंगे, तो उसका समाधान निश्चित तौर से मिलता ही मिलता है। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह देखने में बेहद ही कुरूप था, मतलब कि बहुत ही भद्दा था। उसके भद्दा इसलिए था कि उसके एक साइड के हाथ पैर और उसकी आँख नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ही बदसूरत दिखाई देता था। तो राजा ये सोचता था कि मैं अपना राजभार पूरा जो है राज्य है, मैं अपने पुत्र को सौंप दूँ। और मेरी उम्र भी हो गई है और मेरे पुत्र को भी ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाए। राजा उस राज्य में डर का माहौल बना के रखा था। पर राजा सोचता था कि मरने से पहले मेरी ऐसी सुंदर सी तस्वीर बनाई जाए, जिसको मैं अपने महल में लगा दूँ, जिसको मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। इस इच्छा को मन में लेकर वह जितने भी उस क्षेत्र के या शहर से या दूर-दूर के जितने भी पत्रकार थे, सब पत्रकारों को वहाँ पे उसके महल में बुलाया गया कि आप लोग मेरी एक सुंदर सी तस्वीर बनाइए। अगर सुंदर सी तस्वीर जो कोई बना देगा, उसको मैं इतना धन-दौलत, रुपया पैसा दूँगा, उसकी 10 पुश्तें भी खाएँगी तो खर्च नहीं होगा, इतना उसको मैं संपत्ति दूँगा। सब पत्रकार तो बहुत खुश है, पर जो अगली शर्त राजा रखा कि अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी, अगर तस्वीर अच्छी नहीं बनी, तो उसको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। जब इस शर्त को लोग सुने, तो उसमें बड़े से बड़े जो पत्रकार थे, वो भी पीछे हट गए और इस तस्वीर को बनाने से इनकार कर दिए कि हम लोग नहीं बना पाएंगे। उसी में एक पत्रकार बैठा हुआ था, जो औसत दर्जे का पत्रकार था। वो सोचा कि यदि यह बहुत ही सुंदर अवसर है, बहुत ही शानदार अवसर है अपने आप को धनी धनी बनाने का और 10 पुश्तों को मतलब कि सुकून, शांति और सम्मान देने का, कि जिससे 10 पुश्तें शांति से बैठ के खा सके। वह रिस्क लिया और बोला कि मैं राजा आपकी सुंदर तस्वीर बनाऊंगा। जो चित्रकार था, सुंदर तस्वीर बना के जब पेश किया, तब बेहद सुंदर तस्वीर, बहुत ही आकर्षित और बहुत ही शानदार बनाया था। राजा उस तस्वीर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपनी शर्त के अनुसार उसको धन संपत्ति जो भी देना था वो दिया। तस्वीर कुछ इस प्रकार की थी कि राजा को घोड़े पर शिकार करते हुए उस तस्वीर को बनाया था, जिसमें राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी आंखें एक साइड हो गई थी। आंखें जो, जिससे आंख नहीं थी, पैर नहीं था और हाथ नहीं था, एक साइड हो गया था। और उसकी एक बहुत ही साहसी साहसी और बहुत ही एक योद्धा की तरह शानदार तस्वीर बनाया था, जिसको राजा देखकर बहुत खुश हुआ और उसको इनाम की राशि उसको दे दिया। यह कहानी हमें यही सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों, हमारे पास, हम लोगों के पास केवल उससे लड़ने के लिए यही ऑप्शन है। यदि भागते हैं उससे, तो भागने से उसका निदान नहीं होगा। परिस्थितियाँ जो होती है बहुत कुछ सिखा के जाती है। आपके अंदर इमोशन, लड़ने की क्षमता, आपके अंदर किसी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता, या मानवता को समझने की जो क्षमता होती है, कला होती है, वो परिस्थितियाँ हमें सिखाती हैं, हमें बताती हैं। इसलिए जब भी कभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों, मतलब आपके अनुकूल ना हो, तो उससे लड़ना और उस परिस्थिति का जो समस्या हो रही है, उसका समाधान खोजने का प्रयास हमेशा हमें करना ही चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ईश्वर हमें रास्ता दिखाते ही दिखाते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो रास्ते निकलेंगे। नकारात्मक रहेंगे तो भी रास्ते निकलेंगे, तो रास्ते आपको आपको विनाश की तरफ ले जाएंगे। इसलिए सकारात्मक होकर हर परिस्थितियों का सामना करने से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलता है। धन्यवाद।